the work for clean mobility solutions for Forvia, out of which हम लोग about 300 लोगों को LTTS में लेंगे, जर्मनी और बैंगलोर में, एंड ये डील जो है ये इमीडिएटली काम स्टार्ट हो जाएगा कल सुबह से. So this allows us to go deeper, number one, in Europe, because हमने यूरोप का प्रेजेंस एक्सपैंड करना था, तो इंस्टेड ऑफ एन एक्विजिशन we've actually gone in to take over employees there. Number two, it allows us to go deeper into clean mobility, जो कि एक बहुत बड़ा विषय है आज in terms of lower emissions, etc. So this allows us to be able to play in a significant manner in that space for automotive as well as commercial vehicles. And third, it reconfirms that we will be able to grow between that 8 to 10% organic band that we have just given guidance for last week. Okay. अमित जी, क्या ये संभावना है इसमें कि ये ऑर्डर $50 मिलियन से और बड़ा भी हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड? जी, सो सबसे पहले तो अगर हम LTTS का ओवरऑल रेवेन्यू देखें तो 1.2 बिलियन रन रेट में 1/3 ऑफ दैट कम्स फ्रॉम मोबिलिटी, विच इज ऑटो, कमर्शियल, एरो एंड रेल. And in that 1/3, about 1/3 of revenue comes from various work and projects that we are doing in electric as well in hybrid technologies and emission-related technologies. So this is right in that space. It allows us to expand. Forvia immediately joins our top 20 account club, and we will work together with the customer कि हम इसे top 10 account में ले जा सकें, और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा हमारे यूरोपियन रेवेन्यूज पे और हमारे कंपनी रेवेन्यूज पे. ओके, तो अमित जी, क्या ये एक्सपेक्ट करना चाहिए, चूंकि इस तरह कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं और काफ़ी काम अब AI और न्यू क्लीन इंजन की तरफ होगा, तो कोई एक्विजिशन भी आप साइट कर रहे हैं जिससे कि और ज़्यादा मदद मिले, खास तौर पे यूरोपियन और US मार्केट में? So at this stage, we continue to look for acquisition for hyperscaler work in California. We continue to work on buying a medtech company that services in the US and an automotive company potentially in Europe. But with this acquisition, our need to acquire something in automotive in Europe comes down, because we are expanding our presence in Europe in organic means, leveraging organic means. ओके, अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट विशेष आपको इस नए जेवी नहीं, नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए. वापस चलते हैं सरवीन जी के पास. सरवीन जी, LTTS अच्छा लग रहा है, इसमें कोई ट्रेड बनता है इसमें क्या? देखिए, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स को बाजार को डिस्काउंट करने का अपना एक नजरिया रहता है. आई थिंक जिस तरह से चल रहा है 6000 के आसपास से अभी ये तकरीबन 4600 के आसपास आ गया है. आई थिंक प्राइस तो ये चीज नहीं दर्शा रहा है कि बहुत ज्यादा मार्केट ने इसको लाइक किया हो, बट मेरा मानना है कि अब ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो रहा है, तो इसमें डाउट नहीं है. काफी अच्छा एक ओवरसोल्ड रीडिंग आने लगा है. मुझे लगता है 4200-4300 के आसपास अगर पहुंचता है तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म एक पॉसिबल ट्रेड बन सकता है. तो अभी तो फिलहाल लग रहा है कि और 200-300 पॉइंट नीचे जगह बाकी है, बट उन एरियाज के आसपास डेफिनेटली एक बार देखा जा सकता है. अभी नहीं बोल रहा हूँ, बट उन एरियाज के आसपास आए तो देखा जा सकता है. जय भानु का सवाल ये है कि वो उन्होंने एक रिलायंस इंफ्रा खरीद रखा है, वो उसको बेचना चाहते हैं और उसकी बजाय वोडाफोन में करंट प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं. क्या ये ठीक कदम होगा उनका, वोडाफोन खरीदना? देखिए, मेरा थॉट ये रहेगा कि भाई रिलायंस इंफ्रा तो ऑलरेडी ये भी काफी घट गया है, मैं देख रहा हूँ, बट वोडाफोन पे तो बिल्कुल अभी पैसा डाल के यहाँ से डालेंगे मुझे उस पे, तो उस ट्रेड पे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हम इसको बुलिश निगाहों से देख नहीं रहे हैं. ये भी रेंज में फंसा हुआ था और कभी किसी जमाने में अच्छा लगता था, बट अब काफी टाइम निकल गया है. 2-3 साल पहले कभी ठीक लगा था, बट यहाँ से मुझे नहीं लगता कि इनको वोडाफोन में पैसे डालने चाहिए. अच्छा, इस समय पिडिलाइट, कोफोर्ज या HAL में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है क्या आज इस महीने के लिए? देखिए, जिस तरह से बाजार में एक प्रेशर आया हुआ है, आई थिंक थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले अगर देखते हैं तो आई थिंक इस महीने के लिए अगर चाहिए तो आई थिंक पिडिलाइट तीनों में से चॉइस रहेगा कि अगर किसी को करना है तो पिडिलाइट में भी, बट आपको एक स्टॉप लॉस 2880 पे जरूर रखना पड़ेगा और ऊपर में आपको 3100-3150 के टारगेट पॉसिबली यहाँ से.